हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपन ने क्या है 62 नंबर तक क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे। आज उससे आगे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अंक पर आधारित क्वेश्चन बनने वाले हैं। नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इससे हमें ये चीज़ का जानकारी हो जाती है कि आपके पेपर में जो है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखो, पैटर्न का पता रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बस वही पैटर्न को अपन समझते चलेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलेंगे। यहाँ से चीज़ें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आप लोग बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर सही से आपने इस क्लास को कर लिया और कॉन्सेप्ट जो भी बताया जा रहा है उसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट इसी क्लास से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो वहाँ भी हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो देखो, इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहला पद है उसका संबंध दूसरे पद से जो बताया गया है, वैसा ही संबंध तीसरे पद का चौथे के साथ हमें ढूंढना है। तो बस यही अपन को करना है। तो देखो, अगर हम देखें यहाँ 8 है, यानी कि 8 यहाँ पर है और यहाँ पर 65 है, ठीक है। तो ये 65 था, यहाँ 8 हो गया, या कह सकते हैं यहाँ 8 से 65 हो गया। कैसे भी समझ सकते हो इसको, आगे से समझें या पीछे से समझें, किसी भी संख्या को अपन मान सकते हो। तो देखो, हम अगर 8 को मान के चलते हैं, क्योंकि छोटी संख्या जहाँ होती है उसी को पकड़ा करो, ठीक है। बड़ी संख्या से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, तो लेकिन छोटी संख्या को पकड़ा करो। यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 8 को समझेंगे हम। 8 में ऐसा क्या करें कि 65 बन जाए, ठीक है। हमें 65 बनाने का टारगेट कर लो आप केवल, कि हमें कैसे भी करके 65 तक पहुंचना है। तो हम देखेंगे जो 8 अपने सामने लिखा हुआ है, अगर हम 8 को देखें तो यानी 8 यानी कि 8 को देखें, 8 का वर्ग जो होता है वो हम देखेंगे कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 64 से कितना आ जाता है, तो कहेंगे 1 प्लस केवल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 केवल एक ज़्यादा है, यानी कि एक अधिक है केवल, ठीक है। तो हम इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर हम जो संख्या छोटी वाली दी जा रही है उसके वर्ग से एक अधिक की जो भी है वो संख्या आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ का है 82, यानी कि 82 यहाँ दिया गया है। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा हम 4 ऑप्शन में से रख दें कि जिसका वर्ग करें उससे एक अधिक अगर हम जोड़ दें उसमें, तो वो ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है और यहाँ 38 है, यानी कि 38 है। तो अगर हम देखें 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, अगर एक जोड़ेंगे तो 85 होगा, जबकि है कितना, 82 है। तो हम देखेंगे अगर 8 को जोड़ते हैं, 8 का वर्ग 64 होता है जैसा कि है, और एक 65 ही होगा, लेकिन यहाँ हमें 82 दिया गया है। और 38 का वर्ग काफ़ी ज़्यादा होगा, ये भी हमें मालूम है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको देखें तो इसमें 9 का अगर हम वर्ग कर दें, यानी कि 9 का वर्ग जो होता है वो होता है 81। 9 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है अपना 81, और 81 में अगर हम एक जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, यानी कि 82 बन जाएगा। बस यही तो अपन को बनाना था। तो देखो, 82 यहाँ दिया गया और 82 ही बन गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से चीज़ों को समझना है, एक बार समझना है, बार बार नहीं समझना है, ठीक है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसे सिर्फ एक बार समझना है, बार बार नहीं समझना है ना। कि अगर आपने जल्दबाजी में किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या है, जल्दी से स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख रहे हो, तो चीज़ें आपको लगेगा हमने तैयार हो गई हमारे सामने, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से, बहुत धैर्य से कॉन्सेप्ट को सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार कॉन्सेप्ट नहीं सीखे जाते, एक बार सीखो, बार बार नहीं सीखना है, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब अपन करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। हाँ, अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
64 की चर्चा करने वाले हैं। इसमें भी वही कहा गया है कि दूसरा पद पहले प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, ये बात कही जा रही है। ये अपन को खाली स्थान दिया गया है। ये आपके 2018 में पूछा गया है, ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट में। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो 220 दिया गया है, 440 दिया गया है, 284 दिया गया है और 495 दिया गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। अब अपन देखेंगे, देखो यहाँ 16 है और यहाँ पर 264 है। तो हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट जो बताया था उसमें यह कहा गया था कि हमेशा छोटी वाली संख्या को टारगेट करेंगे अपन, ठीक है। हमेशा छोटी संख्या को टारगेट करके चलेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। वैसे भी यही कहा जाता है, सिद्धांत भी यही है कि कभी भी कोई लक्ष्य को बनाओ तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बनाओ, है ना, क्योंकि छोटी चीज़ जो होती है करना आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगर हम किसी बड़ी चीज़ की चाह रखते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो पहले छोटे छोटे चीज़ों को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, या कोई भी लक्ष्य हो कैसा भी हो, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना चाहिए। तो बस वही सिद्धांत यहाँ भी लगता है, इस कॉन्सेप्ट में भी। तो हमें छोटे वाले भाग को पकड़ लेंगे, यानी कि संख्या जो दी गई है 16, यहाँ 264 है। तो हम संबंध देखेंगे तो 16, देखो 16 का अगर हम वर्ग करें तो कितना होता है, 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256, ठीक है। 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256। ये 256 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम देखें 264 जो है 256 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ देखने को देखेंगे तो इसमें है जो 8 दिख रहा है हमें, क्योंकि इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा 256 में, और 4 अधिक और है, यानी कि 8 अधिक है ना। और संख्या कितनी दी गई है हमें, ये 16। तो यहाँ 256 में अगर हम 8 जोड़े तब 264 होंगे। तो हम 8 कैसे बनाएं, तो देखेंगे अगर हमारे सामने 16 लिखा, अगर हम इसको संख्या को एक बार आधा कर दें, यानी कि आधा कर दें, इसको 2 से भाग दे दें हम, तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी अपनी 264। तो लॉजिक हमें समझ में आ गया। पहले संख्या का वर्ग करेंगे और जिस संख्या को पहले हम वर्ग कर रहे हैं उसी को फिर हम आधा करके उसमें जोड़ देंगे। ये अपना क्या है, लॉजिक निकल के आ रहा है। तो वैसे ही अब आगे बात करेंगे। देखो ये इसमें दिया गया है 22 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 400 होता है 84, ठीक है। 22 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 484 होता है। ये देखेंगे ये 484, इसका जो वर्ग हो रहा है 484 है। और अगर हम इसमें आधा कर दें इसको, है ना, अगर हम 22 को आधा कर दें हम तो कितना हो जाएगा 11। अगर हम इसमें 11 जोड़ दें, इसमें जब 484 में 11 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 495 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो इस चीज़ को दोबारा से फिर से देखें। जो संख्या छोटी वाली दी गई है इसका हम वर्ग करेंगे, है ना। 16 दिया गया है तो 16 का हम वर्ग करेंगे तो ये होता है 256। 256 हो रहा है। इसके बाद देखेंगे ये 264 है, ये फिर भी ज़्यादा है। तो हम फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, तो हम 16 को आधा कर लिया हमने, तो कितना होता है 16 का आधा, 8 होता है। हमने फिर 8 को जोड़ा तो ये कितना हो गया 264। हमें समझ में आ गया कि यही लॉजिक चल रहा है। ऐसा ही हमने आगे भी किया। 22 का वर्ग होता है 484, आधा किया 22 को, अगर हम 11 हुआ, 11 को अगर हमने जोड़ा तो कितना हुआ 495। यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। देखो उसमें भी वही कहा गया है, पहला पद जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद चौथे पद से संबंधित कैसे होगा, यही बात हो रही है अपनी। तो देखो वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है। तो देखेंगे इसमें 7 दिया गया है और यहाँ कितना है 50 दिया गया है, और यहाँ खाली स्थान देकर 101 हमें दिया गया है। ये खाली स्थान जो दिया गया है इसको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो हमने कहा था छोटी भी संख्या जो भी हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए अपन को। तो हम देखेंगे यहाँ 50 है, यहाँ 7, यानी कि 7 का अगर हम वर्ग कर दें इसका, तो 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है 49। 49 होता है 7 का वर्ग। इसमें हम देखें कितना अधिक है, इससे 49 से 50 एक अधिक है, यानी कि इसमें हम एक जोड़ दें तो क्या बन जाए 50, तो बन गया। बस वैसे ही यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 101। हमें ऐसा कौन सी संख्या रख दें का वर्ग करें जिसमें एक जोड़ने पर हमें 101 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो होगा नहीं, 101 तक पहुँचेंगे नहीं, है ना। 11 का वर्ग 121 होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो 10 का वर्ग कितना होता है, ये अपना होता है 100। कितना होता है 100। अगर इसमें हमें एक जोड़ना तो कितना हो जाएगा 101। तो बिल्कुल सही आंसर अपन को मिल गया ऑप्शन नंबर बी में,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट वही है तो अपन को ज़्यादा समय अब नहीं लगाना है इन क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें भी वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को समझना है। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग से लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें, ये समझते हैं। देखो इसमें 258 दिया गया है, इसके बाद हमें आगे 80 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 369 है ना, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। तो हम देखेंगे इसको में 80 कैसे आया, या 80 के हिसाब से देखेंगे तो 258 कैसे आया, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ 80 का देखो वर्ग तो कर नहीं सकते क्योंकि दिख रहा है हमें बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम किस 80 का गुणा करें फिर भी हमें थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। तो ऐसा क्या किया जाए, ये हमें 200 इसमें 58 के पास पहुँच जाएं, या हमें कह सकते हैं 80 बन जाएं। तो देखो चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट कई प्रकार से लग सकते हैं। तो अगर हम देखें, दिमाग लगाएं इसमें, तो देखो यहाँ 2 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है। अगर हम इसको तोड़ लें, अगर हम तोड़ लें तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ 2 है ना, और 5 है और 8 है। अगर हम देखें 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, तो बिल्कुल लॉजिक अपना बैठ गया। कहने का मतलब ये है कि 2 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 2 पंजे 10, 10 अट्ठे कितना होता है 80। मतलब जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में गुणा करना था केवल, बस, ठीक है। ऐसे ही करके अपन आगे करेंगे। अगर आगे अपन करेंगे तो ये कितना होता है, 3 18 है ना, 18 निम्मा कितना होता है, 18 निम्मा होता है आपका 162। कितना होता है 162। तो अपने ऑप्शन में जो दिया गया है पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें लॉजिक कौन सा था, पहले वाले में वर्ग हो रहा था, उससे कहीं एक जुड़ रहा था, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या कहा गया है, बस इतना था कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं बस इनका आपस में गुणा करना था। इनका गुणा जो का योग आ रहा था बस वही संख्या हमें दी गई थी, और आगे वही हमसे पूछी जा रही थी। तो बस ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं इनको आप सबको नोट करते चलें, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे आप पेपर में जब बैठोगे तो समझ में आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो हैं आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। इसे IMP लगा सकते हो। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें बहुत बढ़िया लगा। जो पूछा था सवाल आपके एग्जाम में, ये भी 2018 में पूछा गया था। देखो इसको सवाल को इसमें जो दिया गया था, यहाँ संख्या दी गई थी 82 अनुपात 64 डबल अनुपात 92 अनुपात क्या होगा, ये अपन से पूछा जा रहा था, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएंगी कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था इसमें, ठीक है। क्या है, 82 है, फिर 64 है और 92 है, और फिर अब खाली स्थान दिया गया है। अपन अब इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन है 81, दूसरा है 90, तीसरा है 49, चौथा है 100। संख्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। देखो पहली जो संख्या थी अपने सामने वो कितनी थी, वो थी 82 अनुपात 64, यही तो था, डबल अनुपात। फिर अपन से पूछा गया था 92 अनुपात क्या होगा, ये सवाल था अपना। तो यहाँ पर देखें, और ये 4 ऑप्शन है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया था आपसे 2018 के पेपर में। ये 64 कैसे आएगा, यहाँ 82 है या 64 कैसे आएगा, तो आप क्या करोगे, या तो घटाओगे या जोड़ोगे। यहाँ वो लॉजिक लग ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें जो 82 लिखा हुआ है, इसमें जो 82 के यानी कि 8 के पीछे ये 2 लगा हुआ है, ये 2 जो है, वैसे ये संख्या 82 नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए 82 लिखी गई है, लेकिन वास्तविकता में संख्या ऐसे माना गया है 8 का वर्ग लिखा हुआ है। 8 का वर्ग जो होता है क्या होता है 64, यानी कि जो पीछे का जो 2 है इसका वर्ग ही है, ठीक है। हाँ, इसे 82 ना मान के इसे क्या कहना है अपन को, 82 की जगह 8 का वर्ग है ये, यानी कि ये 2 है जो है ऊपर है, ठीक है। तो 8 का वर्ग क्या लिखा था आपके सामने 64, और यहाँ पे जो 92 लिखा है यानी कि ये 9 का वर्ग पूछा कहा जा रहा था। ये 9 का वर्ग कितना होता है, तो होता है 81। क्या होता है 81। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था,
बहुत अच्छा लॉजिक इसमें लगा था। इसको लॉजिक को ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि आपके पुराने पेपर में पूछा गया है 2018 में। इस टाइप का लॉजिक ज़रूर पूछने की संभावना रहेगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के सामने हुई होगी, ज़रूर हुई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखेंगे। अपन अब क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक, ठीक है, यानी कि ये 3 जोड़ा दिया गया है, इसकी बात कही, यानी कि 3, 16, 25 से अधिक साम्यता रखता है, यानी कि जिस प्रकार से इनकी जोड़ी है तीनों की, उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसी प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखो इसमें देखेंगे ये 3 दिया गया है, ये आगे 16 है, ये 125 है, तो हमें अपना दिमाग चलाना है, देखना है ये कैसे कैसे आए हैं। देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो 3 है वो 3 का अगर घात 1 करें तो क्या होगा, 3 का 3 एकन 3। यहाँ देखें 4 जो आगे 3 के आगे हम देखें 4, ये 4 का वर्ग लिखा हुआ है, तो करेंगे 4 का वर्ग। यहाँ 125 लिखा हुआ है, ये क्या है, 5 का क्यू लिखा हुआ है। तो चीज़ें हमें समझ में आ रही, पहले हमें क्या हो रहा है, 3 एकन 3 यानी कि 3 की घात 1 लिखा हुआ है, फिर आगे अगली संख्या ये 4, 4 का फिर क्या है घात 2 यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है, फिर 5 की घात 3 यानी कि 5 का क्यू का लिखा हुआ है 125। बस वही लॉजिक आपसे पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें ये लॉजिक लग रहा है। तो देखेंगे अपन, देखो अगर देखें जो संख्या है उसका घात वही होनी चाहिए, यानी कि अगर 2 की घात 1 करेंगे तो 2 एकन 2, ठीक है, लेकिन अगली संख्या आएगी 3, 3 का अगर हम वर्ग करें तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो होगा आपका 9, ठीक है। तो यहाँ 8 है, ये ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। अपन अब दूसरे की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करेंगे। देखो 5 की घात अगर हम 1 करें तो क्या होगा, 5 एकन 5, 6 सही है। अगली संख्या आएगी 6, 6 का हमें जैसा कि यहाँ वर्ग होना है, क्योंकि हर आगे संख्या जो है ना उसकी घात भी बढ़ती जा रही थी, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है, तो बिल्कुल 36 भी यहाँ पे। और अगली संख्या आएगी 7, 7 का क्यू होगा, 7 का क्यू होता है 343, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पहले हमें क्या है, जो संख्या दी गई है उसका पहले एक घात करना था, फिर उसके वर्ग करना है, फिर क्या करना, क्यू करना है, इस तरह से हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अपन अब क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, देखो यहाँ दिया गया है 110 संख्या दी गई है और दूसरी संख्या है 10 दी गई है, ठीक है। या 110 से क्या हुआ है 10 हुआ है, या 10 से 110 हुआ है, ऐसा समझ सकते हो। फिर अपन से 132 हुआ है, क्या ऐसा संख्या रख दिया जाए यहाँ पर, इससे क्या योग 132 हो जाए। तो देखेंगे अपन 10 का अगर हम वर्ग करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे अगर हम 10 का वर्ग करें तो 10 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 100 होगा, ठीक है। और 100 यानी कि है संख्या 110, इसी में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 110, यानी कि जो संख्या हमें दी गई है इसका वर्ग करके वही संख्या फिर से जोड़ दें, तो टोटल योग आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें 132 लाना है, कैसे 32 आएगा 100, तो देखेंगे अगर हम 12 का वर्ग करें तो 144 होता है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो और ये 13 का भी ज़्यादा हो जाएगा, 18 का भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन भी एक बचा। देखो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते इस सवाल को करने में तो बहुत आसानी से ये सवाल हो सकता था। देखो तो अगर हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इसमें यानी कि 11 दिया है, 11 का अगर हम वर्ग देखें तो कितना होता है 121, अगर इसमें अगर हम 11 ही जोड़ दें अगर तो कितना हो जाएगा 132, तो यानी कि यही अपन से पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ अपन अब क्या करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें जो कहा है 11 का संबंध 132 से बताया गया है, तो 12 का संबंध क्या होगा ये पूछा जा रहा है अपन से। तो जैसा कि अपन पिछले वाले सवाल में करके आए थे, तो उस लॉजिक को देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। देखेंगे फिर भी, देखो 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, वो होता है 121, ठीक है 121। अगर 121 में अगर हम 11 फिर जोड़ दें तो कितना हो जाता है 132, ठीक। तो वही क्या हुआ है लॉजिक अपने सामने आ गया निकल के, जो पिछले सवाल में हुआ था, जैसा कि आपको ऊपर दिख भी रहा है वही लॉजिक निकल के आ गया यहाँ पर। तो आगे हम करेंगे 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144, अगर हम 144 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 156। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस टाइप के जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है। देखो
जो अंक पर आधारित सवाल पूछे गए थे वो इतने ही सवाल थे जो 2-3 वर्षों में आपके पुराने पेपरों में पूछे गए थे, 2018-14 में जो पूछे गए थे। मेनली अगर पूछे मुख्यतः कहें तो 2018 में जो पूछे गए थे वो इसी टाइप के सवाल पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में। तो इससे एक चीज़ समझ में आ जाएगी हमें कि हमारे पैटर्न क्या है, किस टाइप के सवाल बनते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आपको बस इतना ही करना है कि इस टाइप के जो सवाल हैं और भी जितने आपके पास अगर कोई किताब वगैरह है तो उससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताए इन कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे सवाल। संख्या की डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट को क्या है, अपनी कमांड बनानी है, पकड़ बनानी है अच्छे से। इससे क्या होगा, जैसे ही आपसे सवाल अगर इस टाइप का पूछा जाता है तो आप क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होगे, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं। फिर हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, जो भी टॉपिक था आपका, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो लाया जाएगा, अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे तो वो आपके पास नहीं पहुँचेगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। बताएँ कि सर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल क्लास चलाई जा रही है और जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही बेहतरीन ही कॉन्सेप्ट से बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि कर भला होगा भला, ठीक है। जब आप किसी दोस्त को शेयर करोगे तो उसका भला होगा तो ज़रूर आपका भी भला होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सोचते हो कि नहीं हम अपने दोस्त को शेयर नहीं करेंगे, हमने शेयर कर दिया तो वो शायद सीख जाएगा। बिल्कुल ऐसी धारणा अपने मन में नहीं रखनी है, ठीक है। हाँ, जब किसी को आगे बढ़ाओगे तभी ही तो आपको ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा। अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ना कि खराब कर्म करने से। तो इसलिए आप लोग क्या करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जैसा कि हम जल्द से हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, हिंदी को हम बहुत अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।